ओम शांति। आज का हैंड जेस्चर हम करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए। परिस्थितियों को स्वीकार करना कई बार इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हमारे साथ कुछ भी गलत हो गया तो सामने वाला जो इस परिस्थिति में नहीं है उसके लिए इजी होता है ये बोलना कि भूल जाओ कुछ भी हुआ है, आगे बढ़ो। तो हम कहते हैं आपके साथ नहीं हुआ है इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। बट इस पावर को अगर हम अपने अंदर बिल्ड कर लें कि हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे पास्ट के ट्रॉमाज हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। हम पास्ट में ही हैं और पास्ट से हम अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली ख़राब हो रहा है। तो एक्सेप्ट करना चीज़ों को, परिस्थितियों को, जो कुछ हो गया हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। तो ये इतना बड़ा एक मुश्किल काम लगता है हमें कि आप नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कैसे भूल जाऊँ मैं इन चीज़ों को। नहीं होता है। तो इसी पावर को हम बढ़ाएंगे इस हैंड जेस्चर से, एक्सेप्टेंस मुद्रा। जब हम ये मुद्रा करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें जो पकड़ के रखी हैं हमने, वो परिस्थितियाँ जो निकलती नहीं हैं हमारे दिमाग से, कहीं ना कहीं रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये पावर हमें अंदर से ही वो फीलिंग करवाती हैं, ऐसा फील करवाती हैं कि कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया ठीक है, आगे बढ़ो। बट अगर हम ये फील नहीं कर पाते हैं, हम उन चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाते हैं, हम उन बातों को हमेशा याद रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की पावर की कमी है। वो इम्बैलेंस है हमारे तत्वों का। क्योंकि अगर एक ही बात हम 4-5 लोगों को देते हैं, वो अपने पावर के हिसाब से उसको लेते हैं। कुछ लोग उसे 1 घंटा याद रखेंगे, कुछ लोग उसे 2 दिन याद रखेंगे, कुछ लोग उसे 1 हफ्ता याद रखेंगे, कुछ लोग उसे 1 साल याद रखेंगे कि इन्होंने ऐसा किया था मेरे साथ, और कुछ लोग बोलेंगे कि पूरी ज़िंदगी में ऐसा बिहेव इन्होंने किया, मैं भूलूंगा नहीं। तो बात एक ही है, वो सामने से एक ही परिस्थिति 5 लोगों को आई है, बट सबने अपने अपनी पावर के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड किया है। जो एक ही दिन में, एक ही घंटे में भूल गया कि कोई बात नहीं, बोल दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा इससे, तो कहीं ना कहीं वो एक पावरफुल सोल है। उसने अपनी पावर को एनहांस किया हुआ है, इसलिए वो सामने से आने वाली परिस्थिति, ट्रिगर को उसे पता है कि कैसे उस चीज़ से डील करना है। तो हमें भी अपनी पावर्स को बढ़ाना है। हमें इन परिस्थितियों को अपने से दूर करने के लिए बाउंस बैक करना है। इन परिस्थितियों के नीचे नहीं अपने आप को फील करना है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, इनका बोझ इतना है परिस्थितियों का कि हम दब गए हैं उस बोझ के तले। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें अपनी पावर को बढ़ाना है हमें, और उस पावर को बढ़ाने के लिए मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। तो किस तरीके से करनी है ये मुद्रा? अपनी इंडेक्स फिंगर के टिप को हमने थंब के बेस में लगाना है, और इससे थंब के टिप से हमें लिटिल फिंगर के नेल को टच करना है। नेल के ऊपर लगाना है थंब, इस तरीके से। बाकी की 2 फिंगर्स हमारी स्ट्रेट रहेंगी। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस में लगाना है और थंब से हमें लिटिल फिंगर के नेल को टच करना है। तो ये हमारी एक्सेप्टेंस मुद्रा है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। परिस्थितियों को हमें ऐसा फील होगा कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। पुराने टाइम पे ये डिप्रेशन और ये सब नहीं था, क्योंकि लोग खुद से ही हील हो जाते थे। कुछ भी आया है गलत तो कहते थे परमात्मा आपको पता है, कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो इस थेरेपी पे वो खुद से खुद को हील करते थे लोग। बट आज जो टाइम चल रहा है, बहुत टफ है ये चीज़ें सोचना कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है, वो गुण नहीं है, वो शक्तियाँ नहीं है। परमात्मा के साथ हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा टाइम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत वीक फील करते हैं। तो इस शरीर के लिए हमें ये हैंड जेस्चर बनाना है, एक्सेप्टेंस मुद्रा। और आत्मा के लिए, क्योंकि एनर्जी डिस्टर्ब होती है, वो जो सामने से परिस्थिति आ रही है वो हमें एनर्जेटिकली डिस्टर्ब कर रही है, हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं आत्मा सहन करने और समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। क्योंकि आत्मा के द्वारा सहन करना और समाना जब हम स्टार्ट कर देंगे तो वो ट्रिगर्स निकलते जाएंगे। शरीर का अगर बहुत कुछ जंक खा लिया है हमने, तो हमें पता है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा गट खराब होता है। उसी तरीके से जब इस एनर्जी को रेगुलरली हम गलत खिला रहे हैं, सहन करवा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि इतना सहन कर लिया है हम बोल भी नहीं पाते हैं, सहन कर रहे हैं, तो वो एक बड़े रूप में बाहर आता है और हम कहते हैं बहुत देर हो गई सहन करते हुए, ऐसे ही होना था। बट
सहन करने के साथ जब हम समाने की शक्ति का अभ्यास करेंगे, ये 2 शक्तियाँ इस एनर्जी को हील करेंगी कि मैं आत्मा, हमने ये हैंड जेस्चर बनाना है 10 मिनट के लिए। ज़रूर करें जो लोग परेशान हैं इस परिस्थिति से कि हम बातों को भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक हम पास्ट में ही रहेंगे, बातों को भूलेंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बातें हमें याद आती हैं कि ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों, क्या की क्वेश्चनिंग में हमें डिप्रेशन आता है। हम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सही हैं, हमें गलत समझा जा रहा है। तो ऐसा ना करें हम, क्योंकि जिन्होंने हमें सही समझना है उनको हमें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने हमें गलत समझना है वो हमारे एक्सप्लेनेशन से भी हमें सही नहीं समझेंगे। तो ये टाइम वेस्ट हम ना करें, क्योंकि हम लॉस में जा रहे हैं। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए हम अपनी हेल्थ को दाव पे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिजीज़ जो हैं साइकोसोमेटिक हैं, पहले मन से फिर तन पर आते हैं, हम सबको पता है। तो एक्सेप्ट करें उन चीज़ों को कि जो हो गया, कोई कैसा भी है, मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, मुझे हील करना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो पावर नहीं है तो हम वो चीज़ें नहीं भूल पाते हैं। उसी के लिए ये हैंड जेस्चर करना है, और 10-10 मिनट दिन में 2 बार इसको करें, और साथ में स्वमान दें अपने आप को। ये हैंड जेस्चर बना के 10 मिनट दें अपने आप को, सुबह 10 मिनट शाम को। मैं आत्मा, विजुअलाइज करें अपने आप को कि मैं चमकता हुआ एक सितारा हूँ, एक ऐसी एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को रन कर रही है। मैं आत्मा सहन करने और समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। शुक्रिया परमात्मा, मैं आत्मा सहन करने और समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। हम बहुत चेंज देखेंगे अपने अंदर कि चीज़ों को हम रिलीज़ कर रहे हैं, उन बातों को रिलीज़ कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये तब होगा जब वो पावर हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। समटाइम पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग राइट। शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए, अपने आप को सही सिद्ध करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो शांति में रहें, अपने आप को रिजिडली, फोर्सफुली अपने आप को सही सिद्ध ना करें, क्योंकि अगर हमारे एक्शंस सही हैं, अगर हम खुश रहना स्टार्ट हो गए हैं, हम गुणों और शक्तियों से भरे हुए हैं, तो वो पावर हमारे ऑरा से फ्लो करेगी। सामने वाले को बोल के बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑरा खुद से फील करवाएगा कि ये सही है, तो हमें उसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो ज़रूर करें, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं और शरीर से एक्सेप्टेंस मुद्रा करें। ओम शांति।